रोज़ेलिया लोम्बार्डो एक 2 साल की बच्ची थी जिसकी मृत्यु आज से 100 साल पहले ही हो चुकी थी और लोगों ने इसे सबसे खूबसूरत मम्मी का खिताब दिया है क्योंकि 100 सालों बाद भी वो वैसी ही दिखती है जैसे वो पहले दिखती थी। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं इस बारे में। रोज़ेलिया की मृत्यु 2 दिसंबर 1920 को उसके सेकेंड बर्थडे से ठीक पहले न्यूमोनिया की वजह से हुई थी। रोज़ेलिया को निमोनिया स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक 1918 से 1920 की वजह से हुआ था। रोज़ेलिया की डेथ के बाद उसके पिता काफ़ी टूट गए, इसलिए उन्होंने फेमस एम्बामर अल्फ्रेडो सलाफिया को रोज़ेलिया की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए अप्रोच किया। एम्बामर वो लोग होते हैं जो कुछ केमिकल्स का यूज़ करके डेड बॉडी को सड़ने से रोकते हैं, यानी कि जो लोग मम्मी बनाते हैं। अल्फ्रेडो ने इतना अच्छा काम किया कि 100 सालों बाद भी ऐसा लगता है कि रोज़ेलिया मानो अभी जिंदा हो और बस सो रही हो। रोज़ेलिया को इटली में पामेरो के कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स में शीशे के चैम्बर में रखा गया है। उसका चेहरा अभी भी जीवंत मालूम पड़ता है और बाल उतने ही सिल्की हैं और सिल्क के कपड़े से बांधे गए हैं। एक्सरे स्कैन्स में पता चलता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी अभी तक बिल्कुल सही हैं, इसलिए उसे स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से बुलाया जाता है और वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी कहा जाता है। लेकिन केवल उसकी खूबसूरती ही उसके फेमस होने का एकमात्र रीज़न नहीं है। दरअसल जो लोग उसे देखने आते हैं उन्होंने कहा है कि वो पलकें भी झपकाती है। कई ऐसी फ़ोटोज़ हैं जिसमें वो कुछ सेकंड्स के लिए पलक झपकाती दिखती है और उसकी नीली आंखें भी लाइट में ग्लो करती दिखती हैं। ऐसा माना जाता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आखिर उसके बाल और स्किन अभी तक सही कैसे हैं, इसलिए कई तरह की कहानियां सालों से बन रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी बॉडी नकली है और वहां वैक्स का एक स्टैचू रखा गया है, और कई लोगों का कहना है कि वो जगह भूतिया है क्योंकि रोज़ेलिया को कई बार उन्होंने आंखें खोलते देखा है। लेकिन कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स के क्यूरेटर डैरियो पियाम्बो-मासेली का मानना कुछ अलग है। उनका मानना है कि ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा लगता है कि वो पलकें झपका रही है। 2009 में कुछ वर्कर्स ने उसके कॉफिन को खिसकाया था साफ सफाई के लिए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी खिसक गई और पियाम्बो ने रोज़लिन की आंखें देखी और तब उसे पता चला कि रोज़लिन की आंखें कभी भी ना पूरी तरीके से बंद थी और ना ही खुली थी। और पियाम्बो ने फिर अल्फ्रेडो की रिलेटिव्स को ढूंढा और उसे तब उस सीक्रेट का पता चला जिससे अल्फ्रेडो ने रोज़ेलिया की मम्मी बनाई थी। नॉर्मली एम्बामिंग के दौरान बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है और फिर बॉडी को नेट्रॉन सॉल्ट से भरा जाता है, लेकिन अल्फ्रेडो ने रोज़ेलिया के बॉडी में छोटे छोटे पंक्चर किए और उसमें फॉर्मलिन, जिंक सॉल्ट, अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड और ग्लिसरीन को इंजेक्ट किया। फॉर्मलिन ने बैक्टीरिया को मारा, ग्लिसरीन से बॉडी सूखी नहीं, सैलिसिलिक एसिड ने फंगस को जमने नहीं दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जिंक सॉल्ट, जिसकी वजह से उसकी स्किन लूज़ नहीं हुई और आज भी 2 साल के बच्चे जैसी दिखती है। स्लीपिंग ब्यूटी कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स की 8000 मम्मी में से एक है और वो सबसे लास्ट में वहाँ रखी गई थी। नए स्कैन्स और एक्सरे के मुताबिक रोज़ेलिया का केवल दिमाग ही 50% तक सिकुड़ा है, पर बाकी बॉडी अभी भी बिल्कुल सही है और लोग दूर दूर से इस स्लीपिंग ब्यूटी को देखने आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।